तो मोदी जी ना मोदी जी नाम चलता कर जाए। 24 में मोदी जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? हमें तो लगता नहीं ऐसे वर्तमान हाल को देखते हुए। क्या होगा? दो खरीदना ही देखने, दो बेचने वाले हैं। कौन खरीदा कौन बेच रहा है? अंबानी और अडानी तो खरीदने वाले हैं, मोदी और शाह बेचने वाले हैं। मंदिर जो बन गया राम मंदिर, मंदिर शिक्षा देता नहीं, स्वास्थ्य देता नहीं, कृषि को भजन करे। मंदिर जो अड्डा है बुराइयों का। तो ये कर्जे का विकास हुआ है, न कि देश का विकास हुआ है। झूठ है न्यारा, कुछ नहीं जानता। झूठ कितनी है मिला लो। जो हिटलर का सलाहकार था उन्होंने कहा करता कि एक झूठ ना 100 बारी बोल दो, उतनी लोग साक्षी मान लेंगे। ये वही काम है, झूठ 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 का न्यारा कुछ नहीं। जहाँ नौजवान को रोजगार चाहिए था वो सभी महकमे प्राइवेट तो हो गए। हमारा नौजवान बच्चा जो फौज की तैयारी कर रहा था ट्रैक पर लिख कर फांसी खा गया। अब पिताजी मैं इस जन्म में तो फौजी बन नहीं सका, अगले जन्म में तेरे जन्म लूंगा और मैं फौजी बनूंगा। हिंदू जगा दिया। हिंदू तो कभी का जाग चुका है। हिंदू जगह था तभी तो आजादी मिली थी अंग्रेजों से। तो आप क्या चाहते हैं 24 में? हम ये चाहते हैं ये सरकार जाए और दूसरी सरकार 24 में और इंडिया आएगा। ये मीडिया ने भी इस देश को गुमराह कर रखा है कि मोदी जी नहीं रहेंगे तो देश बिखर। लेकिन हमने अंग्रेजों को दबा दिया, तब मोदी जी पैदा भी नहीं हुए थे। मोदी जी कह रहे हैं एक और मौका दीजिए। मोदी जी को पिछले 10 सालों से मौका मिला है। अच्छे दिन तो आ जाएंगे, वो तो हमारे हाथ में लाने आएंगे तो मोदी जी ना मोदी जी नाम चलता कर जाएंगे। 10 दिन जब आऊंगे हमारे ले आएंगे बढ़िया दिनों को। मोदी चांद पे पहुंचा दिए भारत को। चांद पे क्या करें, धरती पर अच्छी बात है ना। धरती जो लोग रहे उनकी सेवा करे, चांद आप क्या करेंगे? उड़े पत्थर है चांद पे के लेकर आ जाएगा। हाँ यार, कोई शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, कोई खेती बाड़ी में चौपट कर दिया सबके में। अच्छे दिन तो आ गए हैं। कहाँ कौन कह रहा है? ऐसा पागल कौन है जो 6 दिन का होगा? सब कर्जवान हो रहे हैं। मैं 4 किले मालिक है, मेरे भी 4 लाख रुपए कर्जा है और अच्छे काम करते हैं। अच्छा दिन जिनके आ रहे हैं उनके आ रहे हैं, हाँ उनके तो आ रहे हैं जिनके आ रहे हैं। बाकी जनता को अच्छा दिन नहीं है। नहीं कहा जरा बहुत बढ़िया एकदम कहे जाओ, कहना के डंका बज रहा है ना। डंका की और बात है यार, जनता तो है नहीं। तो 24 में मोदी जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? हमें तो लगता नहीं ऐसे वर्तमान हाल को देखते हुए। क्या होगा फिर क्या दूसरे को लोग आएंगे से कह रहे हैं कि लिख कर रख लो फिर आऊंगा 24 में। उसका कहने हो जाएगा कोई काम? ऐसा नहीं है, लोग कहीं होगा। मोदी जी का विश्वास है ना, विश्वास तो टूटेगा। दो खरीदना ही देखना, दो बेचने वाले हैं। कौन खरीद रहा कौन बेच रहा है? अंबानी और अडानी तो खरीदने वाले हैं, मोदी और शाह बेचने वाले हैं। क्या बेच दिया? सारा देश से बेच रहा। रेल बेच दी, भेल बेच दी, सेल बेच दी, कोला बेच, सब बेचने लग रहा है। रेलवे स्टेशन बेच दिए, स्कूल भी बेच दो। आप लोग नहीं बताने वाले, आप सवाल नहीं करते। मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बता रही आप। मेन स्ट्रीम मीडिया का सोशल मीडिया के मान है, खबर तो रहो है सारी। मंदिर जो बन गया राम मंदिर। मंदिर शिक्षा देता नहीं, स्वास्थ्य देता नहीं, कृषि को भजन करे। मंदिर जो अड्डा है बुराइयों का। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर? मंदिर अड्डा बुराइयों का है। हमारे सिरसा में था अड्डा, इतना बड़ा जेल में पड़े सड़े है, बुराइयों का अड्डा मंदिर। तो क्या मांग रहे हो मंदिर को? मंदिरों को पूरे देश के बुरे दिन हैं। 2014 में प्रति व्यक्ति 47,000 रुपये कर्ज था। 2019 में 73,000 रुपये कर्ज हो गया प्रति व्यक्ति। 2023 में इस हिंदुस्तान का अगर कोई आज बच्चा पैदा हो तो 1,09,000 रुपये कर्ज है। तो ये कर्जे का विकास हुआ है, न कि देश का विकास हुआ है। बहुत माला माल हो गया देश। झूठ है न्यारा, कुछ नहीं जानता। झूठ कितनी है बुला लो। जो हिटलर का सलाहकार था उन्होंने कहा करता कि एक झूठ ना 100 बारी बोल दो, उतनी लोग साक्षी मान लेंगे। अच्छा, ये वही काम है, झूठ 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 का न्यारा कुछ नहीं। हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चलेगा। आपने कितने दिन हवाई जहाज में यात्रा की? बूट पहन रहे हो आप। लेकिन आप जो बातें कह रहे हैं कि देश तो विकास तो क्या है, फैसिलिटी तो मिल रहा है। क्या फैसिलिटी मिली? 2014 से 2023 के बीच में आम नौजवान को, जहाँ नौजवान को रोजगार चाहिए था वो सभी महकमे प्राइवेट तो हो गए। हमारे बच्चे, हमारे हरियाणा में तो एक गांव की घटना है कि एक हमारा नौजवान बच्चा जो फौज की तैयारी कर रहा था ट्रैक पर लिख कर फांसी खा गया। अब पिताजी मैं इस जन्म में तो फौजी बन नहीं सका, अगले जन्म में तेरे जन्म लूंगा और मैं फौजी बनूंगा। 4 महीने पे दे रहे हैं, 6,000 रुपये सीधे खाते में जा रहा है। एक आदमी की आमदनी मतलब 23 रुपये। ये हिंदुस्तान का आंकड़ा है कि जो व्यक्ति 28 रुपये में गुजारा करता है वो गरीब नहीं है। 28 रुपये में तो आज के नौजवान का फोन का काम नहीं चलता। मंदिर का निर्माण तो हो गया ना। नहीं, महंगाई हुई है। मंदिर के निर्माण से क्या किसी बच्चे की बुद्धि का विकास होगा या आमदनी बढ़ेगी या उसको सुविधाएं मिलेगी? हिंदू मजबूत हो गया, सीना चौड़ा करके चलने लगा। हिंदू कौन है? हिंदू कौन है? मजबूत आदमी जब होगा जब उसकी सुविधाओं का विकास होगा। अगर उसको सुविधाएं नहीं मिलेगी तो विकास कैसे होगा, मजबूत कैसे होगा? हिंदू जगा दिया। हिंदू तो कभी का जाग चुका है। मोदी जी ने हिंदू जगह था तभी तो आजादी मिली थी अंग्रेजों से। अब नहीं जगा है। हिंदू तो पहले जगह था, जब अंग्रेज दबाए थे तभी तो हिंदू जगह था। मोदी जी ने जगाया है। मोदी जी ने जगाया नहीं, मोदी जी ने इस देश को बेच दिया।
क्या जगाया मोदी जी ने? कौन सी बात की जगाने की? हाँ, तो आप क्या चाहते हैं 24 में? हम ये चाहते हैं ये सरकार जाए और दूसरी सरकार आए। जो कैसे लगते हैं राहुल गांधी? हमें राहुल गांधी भी अच्छे लगते हैं, मोदी भी अच्छे लगते हैं। हमारा विरोध सिर्फ नीतियों से है, जो देश को बेचने वाली नीतियां हैं। व्यक्ति से कोई विरोध नहीं है। तो 24 में कौन आएगा, क्या लगता है कौन आएगा 24 में? 24 में ये एनडीए जाएगा और इंडिया आएगा। अच्छा, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना देखने चाहते हैं। प्रधानमंत्री इसी हिंदुस्तान का संविधान ये कहता है, जो दल जीत कर आएगा उन जीते हुए एमपीओं की मीटिंग होगी, वो अपना नेता चुनेंगे। ये मीडिया ने भी इस देश को गुमराह कर रखा कि पहले वो प्रधानमंत्री का नाम पूछते हैं, बाद में एमएलए की एमपी की संख्या गिनते हैं। लेकिन जो दल जीतेगा वो अपना नेता चुनेगा। कि मोदी जी नहीं रहेंगे तो देश बिखर जाएगा, चीन कब्जा कर अरे लेगा। मोदी जी पहले नहीं तो तब क्या देश बिखरा? हमने अंग्रेजों को दबा दिया, तब मोदी जी पैदा भी नहीं हुए थे। अरे आजादी का इतिहास पढ़ो, लड़ाई का। अशफाकुल्लाह कौन था? बिस्मिल के कहने पर इस देश के लिए कुर्बान हो गया। बिस्मिल के कहने पर अशफाक कुर्बान हो गया नौजवान इस देश का। उस इतिहास को मिटाकर सांप्रदायिकता का इतिहास लाना चाहते हो। पहले मुसलमानों को टाइट कर दिया गया। अरे मुसलमान कौन है? हमारे भाई तो हैं। क्या वो रोटी नहीं खाते? क्या इस देश के लिए कुर्बानी नहीं दी मुसलमानों ने? तो जो बुलडोजर चल रहा है इसको कैसे देखते हैं? अभी हरियाणा में दंगा हुआ, हाँ। आप हरियाणा से आते हैं, हाँ, कैसे बिल्कुल। देखते हैं इसको? दंगा कहीं भी हो खतरनाक है। हरियाणा हो, पंजाब हो, सिक्किम हो, कहीं भी हो, दंगा दंगा है। और वो भाईचारे को तोड़ने के लिए सांप्रदायिक शक्तियां दंगे को हथियार के रूप में प्रयोग कर रही है। ये अंग्रेजों वाली नीति है। 1924 में भी कोहाट में अंग्रेजों ने दंगे कराए थे और भगत सिंह ने इसके ऊपर लेख लिखा था, सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज। ये दंगे किसने कराए? क्या चुनाव? ये दंगे राज की चाल है, ये अंग्रेजों की चाल है। अंग्रेजों वाली नीतियों पे चल रही है ये सरकार। अंग्रेज तो चले गए। अरे नीतियां तो उन्हीं की है, अंग्रेज तो चले गए। ये अंग्रेज भी कहता था, भगत सिंह ने कहा था इस बात को लेकर, साम्राज्यवाद अपनी सत्ता के लिए हर साल 30 लोगों की कुर्बानी दे सकता है, जब हमारे देश की जनसंख्या 30 करोड़ थी। तो ये पुलवामा क्या था? 42 नौजवानों की कुर्बानी देकर सत्ता में बैठ गए। अब भी खतरा है, हो सकता है इस प्रकार की कोई चाल चले। मैं आगाह करना चाहता हूं देश की जनता को, सांप्रदायिक शक्तियों के चाल में ना आए, अपना भाईचारा बनाए रखे। लेकिन वो लोग को क्या कहना चाहेंगे जो कहते हैं कि 5,000 पेट्रोल हो जाए, 5,000 डीजल हो जाए, 5,000 का सिलेंडर हो जाए, लेकिन वोट तो मोदी जी को ही देंगे। कहने की तो लोगों को आजादी का मतलब क्या है? अपना निर्णय, अपना काम। आजादी का मतलब को कहने वाले कहे जाओ। संदेश क्या देना चाहेंगे वैसे लोगों को? मैं देश को ये संदेश देना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, ये है मेरा संदेश। ये आप मौका दे दीजिए। नहीं, मोदी जी को पिछले 10 सालों से मौका मिला है, वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हुए हैं, फिर और कितना मौका चाहते हैं? बनेंगे। नहीं, ये तो गलत है ना। ये ठोक रहे हैं उनके दावा ठोकने से नहीं होता। जो हमारे देश की जनता वोटर फैसला लेगा वो आने वाले समय में 24 में आपको पता चल जाएगा। मुसलमान मोदी जी के साथ है। बात यहाँ नीतियों की है, समझ गए? मोदी और अमित शाह की बात नहीं है, बात उनकी नीतियों की है। वो जो नीतियाँ बना रहे हैं वो किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी तबके के लिए ठीक नहीं है, सिर्फ अडानी और अंबानी के अलावा। बीजेपी कह रही है चंद्रयान में भी तिरंगा फहर गया। चांद में पहुंच गया भारत। ये हमारे साइंटिस्टों का कमाल है कि आज से नहीं, मनमोहन जी के समय से हमारे साइंटिस्ट लगे हुए थे, जो एपीजे कलाम साहब ने इसरो का सपना दिखाया और वहाँ तक इनको एक रास्ता दिया। और आज चंद्रयान 3 जो सफल हुआ है वो हमारे वैज्ञानिकों की देन है, और इस पे हमारे पूरे भारत के 140 करोड़ जनता, हमें गर्व है उसके अंदर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको गर्व है। सोच का नतीजा है। ऐसा है कि मोदी जी तो अब जुमा 8 दिन हुए हैं, सिर्फ 10 साल से आए हुए हैं, जबकि ये वैज्ञानिक लोग पीछे कई सालों से इसका प्रयास कर रहे हैं, और अब जाके ये हमारा परीक्षण जो है सफल हुआ।